हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में बेसिक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देर किस बात की, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स। जी हाँ, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। A word or letters which come before root word, यानी कि मेन वर्ड। यानी प्रीफिक्स एक ऐसा शब्द या फिर कह लीजिए कि अक्षरों का एक ऐसा समूह हो सकता है जो किसी रूट वर्ड के आगे आता है, यानी कि लिखा जाता है। रूट वर्ड को हम मेन वर्ड कहते हैं, यानी कि ओरिजिनल वर्ड जिसके आगे प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास वर्ड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, आप सभी जानते होंगे। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत यह कहलाता है एक एडजेक्टिव वर्ड। जी हाँ, इसे हम कहते हैं विशेषण। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये कंफर्टेबल वर्ड एक मेन वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है, जिसे हम रूट वर्ड भी कहते हैं। इस रूट वर्ड के आगे जब हम लगा देते हैं यू एन यानी कि अन, तो अन यहाँ पर हमारा कहलाएगा प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स के लग जाने से एक न्यू वर्ड बनकर तैयार होता है जो कि है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल की मीनिंग भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जी हाँ, मीनिंग हो जाएगी अपोजिट, जिसका मतलब हो जाएगा नॉट कंफर्टेबल, यानी जो आरामदायक नहीं है। तो देखा आपने, इस तरह से हम किसी भी मेन वर्ड यानी कि रूट वर्ड के आगे प्रीफिक्स ऐड करके उसकी मीनिंग को चेंज कर सकते हैं और समटाइम्स हम अपोजिट वर्ड्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, जब भी हम किसी मेन वर्ड या रूट वर्ड के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसकी मीनिंग में बदलाव आता है, या फिर हम उसे अपोजिट वर्ड भी बना सकते हैं, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। सबसे पहला वर्ड है डिसरिस्पेक्टफुल। जी हाँ, यहाँ पर DIS डिस एक प्रीफिक्स है। अगला वर्ड है इररिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर IR एक प्रीफिक्स है जो कि मेन वर्ड के पहले लगाया गया है। इसके बाद वर्ड है अनहैप्पी। जी हाँ, मैंने यहाँ पर फिर से अन प्रीफिक्स का यूज़ किया है। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रीफिक्सेस का यूज़ मेन वर्ड के पहले कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है और किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है। चलिए मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें आपको बता देती हूँ प्रीफिक्स से ही रिलेटेड, तो ध्यान दीजिए। मेन वर्ड्स में बी नाउन, एडजेक्टिव, सम एडवर्ब्स एंड वर्ब ऑल्सो। यानी जिन मेन वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं जिनके आगे प्रीफिक्स लगाया जाता है, तो वे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं, यानी कि वे नाउन वर्ड हो सकते हैं, एडजेक्टिव, कुछ एडवर्ब्स या फिर वर्ब वर्ड्स भी हो सकते हैं। यानी इन वर्ड्स के आगे प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी यूज़ प्रीफिक्स। जी हाँ, प्रीफिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है फॉर चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द मेन और ओरिजिनल वर्ड्स। जी हाँ, जिन ओरिजिनल वर्ड्स और मेन वर्ड्स के आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग को चेंज करने के लिए या फिर उन्हें नेगेटिव फॉर्म में बदलने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। अब दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है मेन वर्ड, एंड आपको पता है मेन वर्ड्स में बी अ नाउन। जी हाँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाउन वर्ड लिया है और इसी नाउन वर्ड के पहले हम लगाएंगे प्रीफिक्स। मान लीजिए हमारे पास नाउन वर्ड है बायोग्राफी, जिसका मतलब होता है जीवनी, यानी किसी व्यक्ति की कथा या कहानी। बायोग्राफी यहाँ पर एक मेन वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है, और इसी ओरिजिनल वर्ड के आगे हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। तो हमने यहाँ पर प्रीफिक्स लगा दिया है ऑटो। ठीक है, ऑटो लग जाने से यहाँ पर एक न्यू वर्ड का क्रिएशन हो रहा है जो कि है ऑटोबायोग्राफी। तो इस तरह से यहाँ पर बायोग्राफी की मीनिंग बदल चुकी है ऑटो प्रीफिक्स के लगाए जाने से।
क्योंकि पहले वाले मेन वर्ड का मतलब था कथा या कहानी यानी बायोग्राफी, लेकिन जब बायोग्राफी के साथ हमने ऑटो प्रीफिक्स को जोड़ दिया है तो न्यू वर्ड बना है ऑटोबायोग्राफी, जिसका मतलब होता है आत्मकथा या आत्मकहानी। तो देखा आपने किस तरह से हमने मेन वर्ड ओरिजिनल वर्ड की मीनिंग को चेंज कर दिया है प्रीफिक्स लगाकर। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को प्रीफिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या होते हैं मेन वर्ड्स, रूट वर्ड, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीनिंग ऑफ सफिक्स। दोस्तों यहाँ पर आपको SUFFIX इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है। इसे हम स्यूफिक्स नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे बोला जाएगा सफिक्स। आइए देखते हैं डेफिनेशन। A word or group of letters that can be at the end of a word and that changes the meaning of the word. तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मतलब है कि सफिक्स एक ऐसा शब्द या फिर अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी वर्ड के एंड में लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर किसी वर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वर्ड होगा मेन वर्ड, जिसे हम रूट वर्ड या ओरिजिनल वर्ड भी कह सकते हैं। और जब ओरिजिनल वर्ड के एंड में कोई सफिक्स ऐड हो जाता है तो ऐसा हो जाने से उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी प्रीफिक्स के लिए पढ़ा था। डिफरेंस केवल इतना है कि प्रीफिक्स हमेशा मेन वर्ड या फिर रूट वर्ड के पहले लगाए जाते हैं, जबकि सफिक्स मेन वर्ड या फिर रूट वर्ड के अंत में लगाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं कि सफिक्स क्या होते हैं। हमारे पास यहाँ फर्स्ट वर्ड है एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखिए, रेड कलर से एशियन जो ग्रुप ऑफ लेटर्स आप यहाँ देख रहे हैं यही है आपका सफिक्स, जो कि मेन वर्ड एक्सप्लेन के एंड में लगाया गया है। एक्सप्लेन यहाँ पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है व्याख्या करना। अब यहाँ पर हमने वर्ब के एंड में लगा दिया है सफिक्स एशियन, जिससे इसकी मीनिंग ही बदल गई है। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, जो कि एक नाउन वर्ड बन गया है। इसके बाद दोस्तों अगला वर्ड है रिवीजन। आप देख पा रहे हैं रेड कलर में ION, यह एक सफिक्स ऐड किया गया है और यहाँ पर सफिक्स ऐड किया गया है रिवाइज मेन वर्ड के साथ। लेकिन यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है। जी हाँ, रिवाइज की स्पेलिंग होती है REVISE और रिवाइज का मतलब होता है किसी पढ़ी हुई चीज़ को दोहराना। तो यहाँ पर रिवाइज एक वर्ब है और यहाँ पर सफिक्स के लग जाने से इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है, यानी इसकी मीनिंग भी बदलती है, साथ ही साथ यह वर्ड भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पर ION के लग जाने से न्यू वर्ड बन रहा है रिवीजन, और रिवीजन का मतलब हो जाता है पुनरावृत्ति, और यह एक नाउन वर्ड है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से मेन वर्ड में सफिक्स के ऐड किए जाने से वर्ड की मीनिंग बदल जाती है, वर्ड पूरा चेंज हो जाता है। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कैट्स, कैट के आगे S हमने सफिक्स ऐड किया है। रीड्स, रीड के आगे फिर से हमने S ऐड किया है। इसके अलावा क्लासेस, ES यहाँ पर एक सफिक्स है, ठीक है। और एंड में एक और एग्जाम्पल है आपके लिए बैडली। जी हाँ, बैड यहाँ पर मेन वर्ब है और हमने सबसे लास्ट में LY लगा दिया है सफिक्स। तो इस तरह से सफिक्स का यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी मेन वर्ड के एंड में। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सफिक्स क्या होता है। चलिए सफिक्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। Suffix can be as small as S and ES or can be larger additions such as Asian and Shun, ION। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सफिक्स स्मॉल और लार्ज दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। यदि हम स्मॉल की बात करें तो जैसे S और ES किसी भी मेन वर्ड के एंड में लगाए जा सकते हैं, ये आपके स्मॉल सफिक्स कहलाएंगे। इसी तरह से यदि हम लार्ज सफिक्स की बात करें तो जैसे एशियन है ATION और इसके अलावा शन है ION, और इस तरह से बहुत सारे लार्ज सफिक्स हो सकते हैं जो किसी मेन वर्ड के एंड में लगाए जाते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि रूट और मेन वर्ड्स कैन बी नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, यानी प्रीफिक्स की तरह यदि हम सफिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी रूट और मेन वर्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब।
यानी कि किसी भी नाउन वर्ड, किसी भी एडजेक्टिव वर्ड और किसी भी वर्ब वर्ड के पीछे यानी कि लास्ट में सफिक्स लगाए जा सकते हैं। आइए दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो मेन वर्ड मैं ले रही हूँ वो है एडजेक्टिव। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी एडजेक्टिव वर्ड के बाद यानी एंड में कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो उससे एडवर्ब भी बनाया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एडजेक्टिव वर्ड है स्लो। स्लो मीन्स होता है धीमा, ठीक है। स्लो यहाँ पर एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब यदि इस एडजेक्टिव वर्ड के एंड में हम ly सफिक्स ऐड कर देते हैं तो पूरा वर्ड बन जाता है स्लोली। तो देखा आपने, वर्ड यहाँ पर चेंज हो गया और न्यू वर्ड क्या बना, स्लोली। स्लोली का मतलब हो जाता है धीमे से, यानी यहाँ पर मीनिंग भी बदल गई और वर्ड भी बदल गया। पहले हमारे पास स्लो वर्ड था जो कि एक एडजेक्टिव था, लेकिन सफिक्स के लगाए जाने पर यह वर्ड बदलकर एक एडवर्ब बन गया। तो इस तरह से दोस्तों रूट वर्ड यानी कि मेन वर्ड कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे नाउन, एडजेक्टिव या फिर वर्ब। इन वर्ड के एंड में ही सफिक्स लगाकर हम वर्ड की मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, वर्ड को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सफिक्स किसे कहते हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जी हाँ, प्रीफिक्स और सफिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स डिटेल में, ताकि हम जान सकें कि और कौन कौन से प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगले पार्ट यानी पार्ट 2 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।